क्या बकवास कर रही थी मेरे बारे में। ड्रामा सीरियल जुल्म को जिस तरह से शुरू किया गया है और जिस तरह से चलाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा तकरीबन 5 से 6 माह तक चलेगा। कम से कम भी 5 माह तक तो ये ड्रामा चलने वाला है और इस तरह के ड्रामे को कभी भी हफ्ते में एक दिन नहीं चलाया जाना चाहिए। इस वक्त ये ड्रामा जिस तरह से हफ्ते में एक दिन चलाया जा रहा है और जिस तरह से इसकी स्टोरी स्लो की गई है, मुझे ये लगता है कि इस ड्रामे को से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन लाजमी होना चाहिए था। बहरहाल जी, आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल जुल्म के एपिसोड 2 पर। इस ड्रामा के एपिसोड 2 का आगाज होता है इस तरह से कि ईशा को उसके बॉयफ्रेंड ने एक अंगूठी पहनाई थी गुज़श्ता एपिसोड में, जिसको वो देख रही होती है और उसकी वालिदा वहां पर आ जाती हैं, काफ़ी सारे खदशात का इजहार करती हैं उसकी वो अंगूठी देखकर, और जाहिर सी बात है कि शुक व शुबहात पैदा होने ही थे। उसकी वालिदा मना करती हैं इस चीज़ से कि तुम्हें उन लोगों से ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए, वो बहुत पैसे वाले और इस तरह की चीज़ें। तो वो बाकायदा उनसे बहस लगाती है, जिस बहस में इस चीज़ का तो अंदाज़ा हुआ है कि अपनी जो उसने हालात का इजहार किया है और अपनी सूरत हाल का इजहार किया है कि उससे ये पता चलता है कि वो अपने हालात से, जिस तरह मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, कि खुश नहीं है और वो चाहती है कि वो भी किसी बड़े घर में जाए या उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो वो पैसे की लालची काफ़ी हद तक दिखाई गई है इस ड्रामा के अंदर। तो बहरहाल जी, इसके बाद वो उसका सुधार होगा, लेकिन फ़िलहाल इसी वजह से उसको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जनाब, सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र सीन है मेरे ख्याल से। इतना बेहतरीन सीन ये बनाया गया है और उसमें एंट्री एक नए शख्स की होती है जो कि मिनाल का बॉयफ्रेंड एक तरह से दिखाया गया है, या मिनाल उसको पसंद करती है, ये मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन जिस तरह से उसकी एंट्री हुई है और एक ज़बरदस्त तरीके से एक बड़ी गाड़ी में, और कुछ लड़कियां उसको देखकर रुक जाती हैं, तो मेरे ख्याल से ये जिस शख्स को ये कैरेक्टर दिया गया है करने के लिए, इससे बेहतर किसी को दिया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से उसकी एंट्री दिखाई गई है और एक ज़बरदस्त हीरो की तरह, और 4 लड़कियां रुक कर उसके बारे में बात कर रही हैं, तो फिर वो बंदा होना भी उस तरह का चाहिए ना। तो वो जो शख्स डाला गया उसमें वो इतना ख़ास नज़र नहीं आता कि वाकई में लड़कियां रुक रुक कर उसके बारे में बात कर रहे हो इस तरह से कि जिस तरह का जी हाय ये वो, मतलब ये बड़ा अजीब लगा मुझे ये सीन उसके हवाले से। अगर उसकी जगह वाकई में कोई इस तरह का बंदा होता तो बंदा मानता भी है। बहरहाल जी, इस सीन की जो वजह मैं अभी तक समझाऊं कि मिनाल उस शख्स को पसंद करती है और वो शख्स पूछ रहा था ईशा के बारे में, तो वहाँ से वो भी प्रॉब्लम बन सकती है। अब या तो वो उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं किया गया, तो शायद वो उसका बॉयफ्रेंड है, या फिर वो सिर्फ मिनाल उसको पसंद करती है। जो भी है, वहाँ से जाहिर सी बात है खराबी पैदा होगी। ये भी एक खराबी की वजह है, क्योंकि वो ईशा के बारे में पूछ रहा है, और जब मिनाल को ये पता चलेगा कि ये भी ईशा को पसंद करता है या उसके पीछे है, तो फिर जाहिर सी बात है कि मिनाल जिस तरह की लड़की दिखाई गई है और जिस भाई की बहन दिखाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी अपने तरफ से कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की ईशा को ज़रूर कोशिश करेगी। और उसके बाद जिस तरीके से फैसल कुरैशी यानी कि जलील या जलाल, ये अभी तक मुझे उसका नाम क्लियर नहीं हुआ, बहरहाल जलाल काफ़ी हद तक समझ आया है, तो वो जिस तरीके से ईशा के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो भी जाहिर सी बात है कि उसको जब पता चलेगा कि ये मेरे छोटे भाई को पसंद करती है, तो वहाँ से भी खराबियों का आगाज़ होगा। फैसल कुरैशी की पहली बीवी से उसकी मुलाजिमा कुछ बातें कर रही होती है, जिसमें वो जिक्र करती है जी कि आप सांप का इलाज क्यों नहीं करवाते, मतलब कि जैसा वो पागल है, इस तरह की कोई बात है। बहरहाल जी, वो ये चीज़ सुन लेता है और वहाँ पर आकर उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, और उसके बाद अपने एक कारिंदे से कहता है जी कि इसको जाकर बंद कर दो तहखाने में। और ये चीज़ जिक्र करना बड़ा ज़रूरी था कि तहखाने में बंद करो और इसको रोशनी कभी नसीब ना हो, इस तरह की बात, मतलब एग्जैक्ट यही अल्फाज तो नहीं, लेकिन इसी तरह की बात कहता है कि कभी ये रोशनी ना देख सके। और ये अब ये सोचने की बात है कि ये कौन से दौर में ये ड्रामा दिखाया जा रहा है और बात किस तरह की जा रही है। फैसल कुरैशी ने भी ईशा को इम्प्रेस करने के लिए अपने हरबे शुरू किए हुए हैं। वो एक जगह पर ईशा को और उसकी वालिदा को खड़े हुए देखता है और वहाँ पर जाकर उनको बाकायदा तौर पर लिफ्ट देता है, जो किसी आम बंदे को लिफ्ट ही नहीं कराता, वो उनको बाकायदा तौर पर लिफ्ट देता है, बिठाता है और उनके घर तक छोड़ के आता है। और उसकी हरकत से उसकी वालिदा जो है ईशा की, उसको शक हो जाता है कि कोई वजह तो ज़रूर है, और जाहिर सी बात है कि वो जिस तरीके से उसको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल देता है, बिठाता है गाड़ी में, तो शक तो होना ही था। बहरहाल जी, ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट की जा रही है, लगता है ऐसे ही है कि उसका जुल्म उस लेवल पे पहुंचेगा तो फिर शायद हीरो की एंट्री करवाई जाएगी, क्योंकि हीरो अभी भी एंट्री उसकी नहीं हुई। अगर पहले और दूसरे एपिसोड में भी हीरो की एंट्री नहीं हुई, तो यकीनन हीरो की एंट्री किसी ऐसी जगह पर ही करवाई जाएगी जहां पर उसकी एंट्री की पूरे तरीके से वैल्यू हो और उसके आने के बाद कहानी का रुख बदले। बहरहाल जी, आज के इस एपिसोड से भी, एपिसोड नंबर 2 जुल्म ड्रामा का, इससे मैंने यही रिजल्ट निकाला है कि ये ड्रामा काफ़ी स्लो तरीके से चलाया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें रोक रोक
کر چلایا جاتا ہے اور ایپیسوڈ کو بلا وجہ لمبا کھینچا جاتا ہے. اب کب سے اس میں اصل طریقے سے سٹوری سٹارٹ ہوگی, کیونکہ کچھ ہی سینز میں جو ہے نا یا کچھ ہی لوگوں کے ارد گرد ڈرامے کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس میں اگر قابل تعریف کسی کی ایکٹنگ فی الحال مجھے نظر آ رہی ہے, اچھی پرفارمنس نظر آ رہی ہے, تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ فیصل قریشی کی ہے, یا اس کے بعد منال کی ہے, یا پھر اس کے علاوہ فیصل قریشی کی جو پہلی بیوی دکھائی گئی ہے اس کی پرفارمنس مجھے اچھی نظر آ رہی ہے. بہرحال انٹرسٹنگ رول جو فی الحال ہے وہ جو فیصل قریشی کی دوسری بیوی ہے اس کا ہے, کیونکہ اس نے کچھ مسائل کھڑے کرنا شروع کر دیے اور اس کی وجہ سے اب فیصل قریشی آنے والے وقت میں کچھ مزید الٹا کرے گا. ویسے تو وہ کافی زیادہ الٹا کرتا ہے. بہرحال جی, اگر اس ایپیسوڈ کو میں ریٹنگ دوں تو 10 میں سے صرف اور صرف 4 پوائنٹس اس کے بنتے ہیں, کیونکہ ابھی تک اگر فیصل قریشی کے پرفارمنس کو نکال دیا جائے تو ابھی تک اس ڈرامہ میں کچھ ایسا انٹرسٹنگ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ باقاعدہ طور پر لوگ جڑ کر بیٹھیں. بس ایک نارمل سی سٹوری نارمل سے طریقے سے گزاری جا رہی ہے, اور وہ بھی سلو طریقے سے گزاری جا رہی ہے. بہرحال جی, میری اس ویڈیو کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک, شیئر اور اس پر جو بھی آپ رائے رکھتے ہیں کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجیے گا. اللہ حافظ.